जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के इस सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, बहुत दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं कई बार सोचती थी कि मैं आज शुक्राना शेयर करती हूँ, लेकिन फिर जब सोचती थी कि कैसे स्टार्ट करूँ शुक्राने में, मैं क्या शेयर करूँ, कुछ समझ नहीं सी आंदी। ये सोच कर के फिर से आलस कर जाती थी। फिर मुझे आज सुबह संगत जी गुरु जी का मैसेज आया है कि शुक्राना शेयर कर दे पुत्र, तेरा बहुत दिन से कोई अटका हुआ काम है जो वो पूरा होगा। एंड अब भी मैं सत्संग सुन रही थी संगत जी, सुनते-सुनते फिर से जैसे मन में दिल में ख़्याल आया कि मैं ठीक है, मतलब छोटा-सा ही सही, लेकिन मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। और मैं इसीलिए संगत जी, समझ मुझे अभी भी कुछ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे शुरू करूँ, कि शेयर करूँ। लेकिन संगत जी, गुरु जी की कृपा बहुत है। जब से गुरु जी ने मुझे अपनी लड़ लगाया है, गुरु जी की संगत बने हैं, बस उसके बाद से संगत जी कोई काम रुका नहीं है। कोई रुकावट नहीं आई है। बस जिस भी काम के लिए जाते हैं संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करके जाते हैं एंड फिर हर काम फतेह हुंदा है। ना किसी गल दी चिंता रहिंदी है संगत जी, और ना ही पर गुरु जी बैठे हैं संगत जी, वो सब कुछ संभाल लेंगे। इसीलिए गुरु जी के होते हुए हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरु जी हमारे माँ-बाप हैं, गुरु जी हमारे लिए सब कुछ है। मुझे किसी भी बात की कोई चिंता होती है, बस गुरु जी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हूँ। एंड मेरी बेटी संगत जी कनाडा में है, तो वो भी कद्दे-कद्दे कोई जैसे कोई बात मुझसे शेयर करती है कि मम्मा इस बात की मुझे चिंता हो रही है, तो बस संगत जी उसको भी मैं यही बोलती हूँ कि मुझे मत बताया करो। तो बस गुरु जी के स्वरूप आपके पास है ना, बस आप गुरु जी के साथ शेयर किया करो अपनी हर बात। गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी के बैठे हुए, गुरु जी के होते हुए हमें किसी भी बात की चिंता नहीं है, तो तुम चिंता मत किया करो, बस मंत्र जाप किया करो। फिर संगत जी, मेरी बेटी भी निश्चिंत हो जाती है, और पल-पल पे संगत जी गुरुजी ने मेरी बेटी का साथ दिया है। एंड मुझे पता है संगत जी, कुछ भी आगे होगा, जैसे कनाडा में कभी-कभी थोड़ा-सा डर भी लगता है, कई बार में बीच-बीच में ऐसी-ऐसी खबरें सुनने को मिल जाती हैं, तो फिर थोड़ा-सा डर भी लगता है। फिर सोचते हैं कि नहीं, गुरुजी मेरे बच्चे के अंग-संग हैं, रक्षा करेंगे। तो मैं तो वैसे भी संगत जी, मतलब सब संगत का मैं भला चाहती हूँ गुरु जी से सबका भला माँगती हूँ। गुरु जी सबका भला करना, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर देना, कोई भी भूखा ना सोए, एंड हर एक के मकान, मतलब सिर पे छत हो, अपना मकान हो, चाहे छोटा चाहे बड़ा। गुरुजी, मैं भी संगत जी, मैं भी किराए के मकान में रहती हूँ। पर मुझे पता है संगत जी, गुरुजी के मैसेज आते हैं कि मैं तुझे बहुत जल्दी तेरे घर दी चाबी मैं तेनू दे रहा हाँ, तेरे लिए मैं मकान देखिया है, तो बहुत जल्दी अपने मकान च शिफ्ट होएंगे, और तू अपने घर विच ड्राइंग रूम में मेरा बड़ा स्वरूप लगाई,
हाँ जी गुरुजी, मैं ज़रूर अपने घर में आपका बड़ा स्वरूप लगाऊँगी गुरुपा, क्योंकि आपके बिना मेरी गति नहीं है। मुझे पता है आपके मतलब आप मेरे घर में आपका स्वरूप होते कोई नेगेटिव शक्ति जो है वो आ भी नहीं सकती है। संकट जी मेरे दुश्मन दुश्मन के मतलब घर के बंदे हैं, लॉज़ हैं मेरे। शुरू से ही संकेत जी जब से मेरी मैरिज हुई है, शुरू से ही उन्होंने वो ब्लैक मैजिक करते रहे हैं। हालाँकि वो चीज़ों से पता मुझे बहुत चीज़ों के बाद लगा, बहुत सालों के बाद पता चला है। उनकी हरकतें मेरे सामने बहुत लेट आई हैं, बट चलो जब भी आई हैं फिर भी मैं बस परमात्मा ने मुझे बचा रखा है, मेरी रक्षा करी है। संगत जी गुरुपा ने मुझे जोड़ने से पहले मैं संगत जी मैं शेरावाली माता को बहुत मानती हूँ, भी मानती हूँ। लेकिन मैं शेरावाली माता के मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती थी। बस अम्बे माँ मेरी रक्षा करती आई हैं, अम्बे माँ ने मेरी रक्षा करी है। हर बार जब मैं बहुत बार संगत जी मैंने महसूस किया है कि मेरे से मतलब जैसे मैंने पौड़ियाँ उतरते-उतरते कितनी बार मैं गिरने से बची हूँ पौड़ियों से, तो मैं बस मन में यही बोलती थी कि मेरे अम्बे माँ मुझे बचा रही है वो मुझे गिरने नहीं देती और वो मेरा हाथ पकड़ के रोकती हैं, मेरी रक्षा करती हैं मेरी माँ। और संगत जी अब गुरुजी की जब से हम संगत बने हैं, गुरुजी भी रक्षा कर रहे हैं, पल-पल रक्षा कर रहे हैं। दुश्मनता अभी भी नहीं रुक रहे हैं संगत जी। अभी भी मुझ पे मारण क्रिया लगे हुए हैं करने के लिए। थोड़ा पता तो मुझे चल जाता है कि ये मुझ पे हो रहा है और मंत्र जाप करते रहते हैं, तो मतलब उस चीज़ का असर कम होता है, 5 या 10% असर होता है। लेकिन हाँ, एहसास हो जाता है कि दुश्मन मतलब लगे हुए हैं अपनी हरकतों से जो है वो बाज नहीं आ रहे हैं। बट संगत जी उनको पता है, उनको शायद ये नहीं पता है कि मेरा प्यो मेरे नाल है, मेरे गुरुपा मेरे नाल है। गुरुजी के होते हुए संगत जी वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जो वो ज़ोर लगाना चाहते हैं वो लगा लें। एक दिन वो भी ज़ोर लगा के टिक कर के बैठ जाएँगे। इसीलिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज जी का, गुरुजी के होते हुए कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स नहीं आई मुझे बहुत 2022 में। जब संगत जी गुरुपा ने मुझे अपनी संगत में जोड़ा है, तब मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, घर के हालात बहुत खराब, लड़ाई, झगड़ा, कलेश। पर संकट जी गुरुपा ने बाँह पकड़ ली और गुरुजी ने मतलब मुझे मेरे पैरों पे खड़ी किया है। आज मुझे किसी के भी आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कम कमा रही हूँ, चाहे ज़्यादा। लेकिन मैं अपना गुज़ारा मेरा जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। ना मुझे किसी तरीके की कोई चिंता है। मैं अपनी लाइफ़ में बहुत खुश हूँ। बाकी सब कुछ संगत जी मैं गुरुजी के जो छोड़ दिया है, जो गुरुजी करेंगे अच्छा ही करेंगे, जो आगे गुरुपा ने किया है बढ़िया किया है, आगे भी जो भी करेंगे वो बढ़िया ही करेंगे। इसीलिए संगत जी आप भी बस जब भी कोई आप किसी भी बात की कोई चिंता होती है, तो आप बस मंत्र जाप शुरू कर दो और गुरुजी के आगे अपना दुख सुख गुरुजी के सामने शेयर करो एंड देखो संगत जी फिर मिनटों में सेकंड्स में जो चिंता है वो दूर हो जाते हैं। गुरुजी कृपा करते हैं संगत जी और अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और मैं अपने सत्संग विराम देने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। संगत जी ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं
जय गुरु जी, शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। कोटम कोट शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। छोटम कोट शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, आज दोपहर में ही संगत जी गुरु जी का मैसेज मिला है कि तू शुक्राना कर, तेरे काम बनने लग गए हैं। तो बस तूने शुक्राना करना ही बंद कर दिया है। संगत जी, गुरुपा ने मुझे आज मैसेज किया है कि जो ड्राइंग रूम में तेरे सज्जे हाथ में तूने जो मेरा स्वरूप रखा है, उस स्वरूप के सामने बैठ के शुक्राना सत्संग कर। संगत जी, अब मैं जॉब करती हूँ गारमेंट शॉप पे। तो मैं 7:30 बजे घर आती हूँ। अब बस मैं चाय पी के बैठ के और फिर मैंने सोचा है कि सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग करूँगी। गुरुपा जो मुझसे बुलवाएँगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, ये शुक्राना करते हुए अगर मुझसे कुछ भूल-चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, मैं गारमेंट शॉप पे जॉब करती हूँ और बीच-बीच में मेरा ना मेरी नन के साथ बीच मतलब हल्का-फुल्का मनमुटाव सा हो जाता है किसी ना किसी रीज़न से। तो अब भी मतलब हमारा टाइमिंग मैच नहीं कर रही थी, वो मुझसे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइमिंग चाहते थे शॉप पे और मैं उतना टाइम देने में मैं कंफर्टेबल नहीं थी। तो उन्होंने मुझे बिना कुछ बोले 1-2 लड़कियाँ जो हैं इंटरव्यू के लिए शॉप पे बुलाईं। तो संगत जी, उनके साथ मतलब पहली लड़की के साथ तो सैलरी के करके शायद कुछ नहीं बात बनी, तो उस लड़की ने येस नहीं करी। फिर दूसरी लड़की बुलाई गई संगत जी, उसका इंटरव्यू लिया, मेरे सामने ही इंटरव्यू किया गया एंड संगत जी, मेरा थोड़ा-सा अंदर मन में टेंशन तो हो ही रही थी। बट फिर ये भी था साथ-साथ में कि भाई गुरुजी बैठे हैं ना, गुरुपा जो करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। गुरुजी के होते हुए फिर मैं ही क्यों चिंता करूँ, क्या पता गुरुपा ने मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच कर के रखा हो। और मैं ये सोच कर के निश्चिंत हो गई एंड मैंने सोचा चलो जो गुरुजी का हुक्म, मैं मतलब गुरुजी के हुक्म में रहूँगी, जैसे गुरुजी को मंज़ूर, वो मुझे मंज़ूर। ये सोच कर के संगत जी मैं चुप रही एंड वो लड़की जो इंटरव्यू के लिए बुलाई थी, उनसे पूछा, सैलरी भी बता दी, उसको टाइमिंग्स भी बता दी। उस लड़की ने येस कर दिया एंड वो लड़की बोलती है कि मैं 1 तारीख से शॉप पे आ जाऊँगी। अब संगत जी, मेरे मन में ये हो गया कि देखो क्योंकि शॉप पे इतना काम तो है नहीं, कस्टमर्स तो है नहीं, ज़्यादा तो काम भी नहीं है, तो ऑब्वियस है कि कोई भी ना 2 लड़कियाँ तो क्यों ही रखेंगे काम के लिए, वर्क के लिए। क्योंकि आजकल में संगत जी महँगाई का टाइम है, महँगाई इतनी है, तो जब इतना काम भी नहीं है शॉप पे, इतनी सेल ही नहीं है, तो फिर इतना 2 क्यों ही रखेगा ना? तो मेरे मन में ये चीज़ आ गया एंड मेरे मन में ये आ गया कि मुझे अब ये 1 तारीख को जवाब देंगे। तो मैंने चलो संगत जी अपना शॉप पे गई ये सोच कर के कि शायद ये आज मेरा शॉप पे लास्ट दिन है। बट फिर भी कहीं न कहीं मैं 1-2 जैसे जगह मैंने बात भी कर ली थी संगत जी जॉब के लिए एंड मुझे था कि मतलब एक बात कर ली थी। उन्होंने मुझे कहा था कि आप लोग मतलब आके इंटरव्यू दे देना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं 1 तारीख को जा कर के इंटरव्यू दे कर के आऊँगी जॉब के लिए। तो 30 तारीख को मैं शॉप पे अपना ड्यूटी पे मैंने दिया एंड मुझे कहीं न कहीं मन में था मेरे कि शायद ये शॉप पे मेरा लास्ट दिन है। और शाम को जब ओनर शॉप पे नहीं आए, मैं उनका वेट करती रही। मैंने कहा चलो उनको फाइनली पूछ लूँगी, भई 1 तारीख को मैंने शॉप पे आना है कि नहीं आना है? वो आए नहीं शॉप पे
मैं ना संगत जी लॉक करके आ गई घर को। फिर मैंने कहा कम से कम मैं पूछ तो लूँ, लेकिन उससे पहले मैं संगत जी मैंने ये सोचा, क्योंकि कुछ भी कोई भी स्टेप उठाना होता है ना संगत जी, मैं गुरुजी से पूछती होती हूँ। मैं गुरुजी से पर्चियाँ बना लेती हूँ, एक पे येस और एक पे नो लिख लेती हूँ एंड फिर मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके गुरुजी से ही पूछती होती हूँ एंड फिर मेरे मन में ख़्याल आया, फिर मैंने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी 1 तारीख को जहाँ पे मैंने जॉब पे इंटरव्यू पे बुलाया है, मैं वहाँ इंटरव्यू के लिए जाऊँ या ना जाऊँ? मैंने 2 पर्चियाँ बनाई संगत जी, एक पे येस लिखा, एक पे नो लिखा। तो फ़ोल्ड करके गुरुजी के अपने पूजा रूम में बैठ के गुरुजी के स्वरूप के सामने मैंने संगत जी मंत्र जाप किया और आँख बंद करके एक पर्ची मैंने चुक ली। संगत जी उसमें आया संगत जी नो, गुरुजी ने कहा कि नहीं तू उस जगह पे नहीं जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा ठीक है गुरुपा जैसा आपका हुक्म, मेरे सर मत थे। उसके बाद संगत जी मैं अपने ओनर को मैंने मैसेज किया, मैंने पूछा कि मैंने कल शॉप पे आना है या नहीं आना है? उन्होंने रिप्लाई किया कि क्यों? क्यों नहीं आना? मतलब आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा आपने मेरे सामने वो लड़की बुलाई थी ना इंटरव्यू के लिए और वो लड़की ने कहा था कि मैं 1 तारीख से 1 जुलाई से आ जाऊँगी। तो मैं ये सोच के भी हो सकता है भी आप मुझे जवाब देंगे। तो मुझे मतलब चलो मैंने सोचा पहले ही पूछ लेते, उन्होंने कहा कि नहीं भई आपने आना है शॉप पे। तो चलो संगत जी मैंने शुक्राना किया गुरुजी का, बहुत शुक्राना किया गुरुजी महाराज, कोटम-कोट शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरी चिंता दूर कर दी संगत जी और संगत जी मैं तो बस जो भी मतलब मेरे साथ होता है, मैं तो संगत जी गुरुजी का भाना मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतना भी पता है कि जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। गुरुजी अपनी संगत के साथ कभी बुरा नहीं कर सकते हैं, हमेशा अपनी संगत का साथ देते हैं गुरुपा एंड संगत जी बहुत-बहुत शुकराना है गुरुपा का, बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुकराना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी और आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अ, संगत जी जैसे मैंने अपना अभी फ़ोन उठाया तो इंस्टा ओपन किया तो संगत जी गुरुजी का मैसेज आया है कि मेरे स्वरूप दर्शन करके बिना शुक्राना किए ना जा। फिर संगत जी मेरे मन में थॉट आया, क्योंकि आज सुबह ही संगत जी एक सत्संग हुआ है और हुआ क्या मतलब संगत जी मैं 10:30 बजे मैंने काम पे जाना था एंड पौने 10 साढ़े 9 पौने के 10 बजे मैंने अपना संगत जी मैंने जैसे चाय रख दी, दूसरे साइड मैंने दाल चढ़ा दिया एंड उसके थोड़ी देर बाद मैं देख रही हूँ कि जो गैस जिस पे चाय रखी थी ना वो गैस बंद हो गया एंड दूसरी जो दाल जहाँ चढ़ाई थी वो फ्लेम कम हो गई। तो मुझे ना संकट एकदम से थॉट आया कि लगता है जैसे कि गैस ना खत्म हो रही है। तो मेरे को टेंशन हो गई, मैंने कहा कि इधर ना काम का टाइम हो रहा है, हालांकि बारिश भी हो रही थी एंड मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि सिलेंडर जो है अभी मैंने गैस जो है वो बुक करवाया नहीं था। अभी 2-3 दिन से सोच रही थी कि बुक करवाती हूँ क्योंकि 2-3 दिन आने को भी लग जाते हैं। तो यही सोचती थी, फिर जब देखा गैस खत्म, अभी रोटी भी बनानी थी, तो चाय भी अभी बिचा ली थी संगत जी, दाल तड़का लगाना था, सब कुछ रहता था संगत जी। फिर संगत जी मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, मतलब मेरी किचन अलग है। तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया संगत जी, तो मम्मी कहती भई नीचे एक्स्ट्रा पड़ा है सिलेंडर, तो पुत्त तू ले जा है ना, नाल इस तरीके से किसी की हेल्प से संदर ऊपर चढ़ा के लगवा ले।
देन मैंने कहा ठीक है भई, अब तो मैंने कहा चल पहले बुक तो कराऊँ। चलो बुक करवाऊँ, नहीं तो फिर मैंने फिर से भूल जाना है ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैंने कहा चलो मैं बुक करवा दूँ पहले मैं। मैंने सिलेंडर बुक करवा दिया संगत जी, एंड उसके बाद मैंने कहा चल मैं भाभी की हेल्प के साथ नीचे मतलब पीछे वेड़े में रखा हुआ था सिलेंडर। इसके बीच मतलब जो एक है जाली वाला उन्होंने बनवाया हुआ है सिलेंडर रखने के लिए। तो उसके पीछे संगत जी हम दोनों जनियां मिलके सिलेंडर चुक के लेके आईयां। फिर पौड़ियां चढ़ाया संगत जी, सिलेंडर बड़ा ही औखा साहों साह होए पई मैं संगत जी, ते चलो किसी तरह करके मैनू मतलब सिलेंडर लगा दिता, क्योंकि संगत जी मैनू सिलेंडर नहीं लगाना आंदा, मैनू बहुत डर लगदा है। एंड मेरी भाभी ने सिलेंडर लाता। चलो शुकराना है उन्हां दा भी है ना, हेल्प कीती उन्हां ने। तो उस तो बाद संगत जी मैंने सिलेंडर बुक करवा दिया था, बल्कि शायद ख़त्म होने वाला था। एंड जब मुझे पता चला कि गैस ख़त्म हो चुका है, तब मैंने उसी टाइम बुक करवा दिया था सिलेंडर। एंड उनका मैसेज आया कि 1 दिन बाद सिलेंडर आएगा, मतलब 24 घंटे के बाद। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी कल आ जाएगा। अब तो लग ही गया है वो सिलेंडर, तो मैं मम्मी को दे दूँगी, नीचे वो रख लेंगे। पता नहीं संगत जी कैसे मन में आया कि जैसे सिलेंडर खत्म हुआ तो मतलब सिलेंडर वहां से चढ़ा भी रहे थे, मैंने मन ही मन में बोला, मैंने कहा अब आगे भी घूमते रहते हैं ये सिलेंडर लेकर के, काश ये अभी आ जाते तो वो वापस सिलेंडर उन्होंने लगा देना था ऊपर, है ना। तो चलो जिस तरीके से भी हुआ, मतलब सिलेंडर तो मैंने भाभी ने मिलके लगा लिया। थोड़ी तकलीफ हुई हो सकता है संगत जी, गुरु पा ने कोई कष्ट काटा है ना। फिर उसके बाद संगत जी चलो चाय बना ली मैंने, चाय पी ली। एंड उसके बाद क्या हुआ, सिलेंडर वाले आ गए। संगत जी इतनी हैरानी हुई कि मतलब अभी आधा घंटा भी मुश्किल से ही हुआ होगा सिलेंडर को, गैस बुक करवाए को। आधे घंटे बाद देख लीजिए संगत जी वो सिलेंडर लेकर के आ गए। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी इतनी नज़दीक होकर के सुनते हैं। मतलब बड़ी हैरानी भी हुई संकट जी मुझे कि अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ, मतलब बस गैस बुक करके, क्योंकि आगे कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा, फिर मेरे मन में थॉट आया, मैंने कहा हो सकता है कि वैसे भी कोई वो घूमते रहते हैं कि क्या पता, क्योंकि मेरी मम्मी उनका जो है बुकिंग वो दूसरी जगह की है, तो मेरा जो है वो सेंटर जो मेरी जहाँ सिलेंडर जो एजेंसी है वो मेरी अलग एजेंसी है। एंड मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भई आप कौन-सी जगह से आए? तो संगत जी वो उसी जगह से आए थे जहाँ से मैं गैस मैंने बुक करवाई थी, जो जिस एजेंसी से, उसी एजेंसी से वो सिलेंडर लेकर के आए थे। चलो शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका बहुत-बहुत। संगत जी गुरुजी का शुक्राना है कि उन्होंने इतनी जल्दी हो इतनी नज़दीक होकर के सुन ली। फिर उन्होंने चलो सिलेंडर रख दिया। एंड उसके बाद यही मेरा आज का ये छोटा-सा शुक्राना है संगत जी। मतलब गुरुजी अपनी संगत को बिल्कुल भी कष्ट नहीं होने देते हैं। छोटी से छोटी बात भी नज़दीक होकर के सुनते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जैसे ही जय गुरुजी, शुक्राना गुरु पास। संगत जी ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे को संगत जी बहुत दिन से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे संगत जी के शुक्राना कर, शुक्राना कर। पर मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि मैं कहाँ से शुक्राना शुरू करूँ, क्या कहूँ? हालाँकि सत्संग तो बहुत होते हैं, मतलब शुक्राना तो बहुत बहुत कुछ गुरुजी कृपा करते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज मेहर करते हैं।
बट शुक्राना करने बैठते तो संगत जी समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से नहीं। बट चलो फिर भी अभी शुक्राना करने के लिए बैठी हूँ मैं। देखते हैं संगत जी गुरुजी मुझे क्या कहलाते हैं मेरे मुँह से, और जो गुरुजी मेरे मुँह से जो बुलवाएँगे संगत जी मैं वही बोलूँगी। एंड संगत जी इसमें बस मैं बैठ गई हूँ अपना फ़ोन लेकर के। और संकट जी जब से गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, बहुत कुछ ज़िंदगी में अच्छा ही हुआ है, ज़िंदगी में बहुत चेंज आया है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। कभी भी कोई ऐसा मतलब ज़िंदगी में कुछ आता ना पड़ाव आता है टेंशन वाला, तो थोड़ी देर टेंशन होती है संकट जी, फिर रिलैक्स हो जाती हूँ ये सोच कर के कि बस गुरुजी बैठे हैं ना, जो भी होगा सही होगा। कि आज से पहले भी संकट जी गुरुपा ने पहले कभी बुरा होने नहीं दिया है, हमेशा सँभाला है गुरुपा ने। हमारे सिर पर अपना मेहर भरा हाथ रखा है, मेरे बच्चों के सर पर मेहर भरा हाथ रखा है गुरुजी महाराज। आगे भी कुछ गलत नहीं होने दिया और मुझे पूरा भरोसा है संकट जी कि गुरुजी आगे भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संकट जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं ना तो फिर हमें टेंशन लेने की या किसी चीज़ को सोचकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोचने का काम संगत जी हम गुरु जी के ऊपर छोड़ देते हैं। हमें जो गुरुपा ने काम बोला है वो शुक्राना करने को बोला है। हम जितना शुक्राना करेंगे संगत जी उतनी ही हमारी परेशानियाँ हल होती जाएँगी। अपने आप उन्हें अपने आप हमें अपनी परेशानियों के हल मिलते जाएँगे, अपने आप हमेशा से सारे काम बनते जाएँगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी जब हाथ पकड़ लेते हैं ना तो फिर हमें ये समझना चाहिए कि मुश्किलें भी आएँगी, लेकिन वो हल भी हो जाएँगी। किस तरीके से होंगी वो गुरुपा अपने आप रास्ता दिखाएँगे। रास्ता संगत जी गुरु जी के पास पहुँचने का मुश्किल है और उनको मानना, और वो भी परीक्षा लेते हैं संगत जी। लेकिन अगर हमने ये सोच लिया कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, जैसे वो हमें चलाना चाहते हैं वैसे चलेंगे, तो संगत जी गुरुपा हमें हाथ पकड़ के वो रास्ता पार करवाते हैं और ये हमें महसूस भी होता है। जैसे कि सपोज़ करें आप गुरुजी से जुड़े हैं, आपकी लाइफ में परेशानियाँ आनी शुरू हो गई और हम बोलते हैं गुरुपा आपके आने के बाद ऐसा हुआ। नहीं संगत जी, गुरुपा आए ही आपकी लाइफ में इसलिए क्योंकि उनको पता है कि आपकी लाइफ में परेशानियाँ आने वाली हैं। और अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं हँस के गुरुजी को सरेंडर करके कि गुरुपा अब आपने देखना है, कोई बात नहीं, मैं इन सब कुछ चीज़ों को झेलने के लिए तैयार हूँ। तो संगत जी वो गुरुपा अपने हिसाब से किसी भी तरीके से कैसे भी करके उस चीज़ों को हल कर देते हैं, उन चीज़ों का हल हमें बता देते हैं। और वो चीज़ें, कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हमें पता भी नहीं होती हम पर ये कष्ट आने वाला था या आ चुका होता, लेकिन गुरुपा संगत जी वो काट देते हैं। बस वो हमसे सिर्फ़ इतना बोलते हैं कि तुम टाइम टू टाइम शुक्राना करते जाओ, हर पल का शुक्राना करो, मंत्र जाप करो। बहुत पावर है संगत जी, छोटा-सा वर्ड है शुक्राना, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है और गुरुजी के लिए ये बहुत, बहुत बड़ी, जैसे हम बोलते हैं ना चीज़ देनी हम गुरुजी को, तो वो गुरुजी हमसे ये बोलते हैं कि तुम बस मुझे शुक्राना दो, जितना शुक्राना करोगे उतना ही मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। संगत जी, जो भी मैसेजेस आते हैं, जो भी सत्संग आते हैं, उन्हें आप पूरा ध्यान से सुनें, पूरा सुनें और हमेशा संगत जी सब कुछ बिल्कुल सही होगा, कभी भी आप अपनी राह से ना भटकें। जो करें संगत जी गुरु जी को सरेंडर करके करें कि गुरुपा ये काम मैं करने लगी हूँ, अब आपने देखना है कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पर। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के
गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, संगत जी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।